हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, राजस्व लेखपाल के लिए जो 2022 एडिशन है, ग्राम समाज की बुक अंकित भाटी सर की हम लोग कवर कर रहे हैं और अभी तक 8 चैप्टर को कवर किया गया है और थ्योरी के पार्ट का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया गया है। और आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 9 को कवर करेंगे और जो प्रश्न आधारित होंगे वो जन भागीदारी और गैर सरकारी संगठन की भूमिका से संबंधित प्रश्नों को देखने को मिलेगा। बाकी इसका जो थ्योरी का पार्ट है, आप टेलीग्राम चैनल पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप थ्योरी की कवर कर सकेंगे। तो आइए हम लोग परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को कवर करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रशासन में लोक सहभागिता सुनिश्चित करने की जो प्रभावशाली माध्यम है वो क्या है? ऑप्शन बी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत, तो यहाँ पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के अंतर्गत जनता प्रशासनिक व राजनीतिक कर्तव्य व दायित्व का निर्वहन करती है। ऑप्शन सी। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रणाली का क्या वर्तमान शासन व्यवस्था की देन है? यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, नहीं। भारत में पंचायत प्राचीन समय से ही क्या है, प्रचलित है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उदाहरण, यहाँ पर आपका सही जवाब बनेगा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि प्रशासन में उन सहभागिता के साधन हो सकते हैं, प्रशासन में जो जन सहभागिता के साधन हो सकते हैं वह क्या हो सकते हैं? तो निष्पक्ष चुनाव, सूचना का अधिकार है, एनजीओ संगठनों की सक्रिय भूमिका। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब है। किस मॉडल के अंतर्गत विकास में अधिकाधिक स्वयंसेवी संगठनों को भागीदार बनाया गया है? ऑप्शन बी, मिशनरी मॉडल। किस मॉडल के अंतर्गत नीति निर्माण, योजना निर्माण और क्रियान्वयन में जनता को भागीदार बनाया जाता है? ऑप्शन सी, सहभागी मॉडल। योजना की असफलता पर दूसरी योजना का जो क्रियान्वयन है इसको भी उसी समुदाय में करना है, तो यह किस मॉडल का ध्येय होगा? ऑप्शन डी, श्रृंखला सहभागी मॉडल। अगला प्रश्न है 9 नंबर कि भारतीय संविधान की इस धारा के तहत नागरिकों को समुदाय बनाने का अधिकार प्राप्त है। धारा या अनुच्छेद आप कहो तो अनुच्छेद लिखा होता है, आर्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब बनेगा, आर्टिकल 18(1) दिया है, 18(19)(1) है, आर्टिकल 19(2) है और आर्टिकल 20(1). तो किस में होगा? ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब है, 19(1) में। संयुक्त राष्ट्र संघ की शब्दावली में स्वयंसेवी संगठनों को क्या कहा जाता है? गैर लाभकारी संगठन। उचित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु कानूनी मान्यता प्राप्त व्यक्तियों को की समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, गैर लाभकारी संगठन। एनजीओ के जो सदस्य होते हैं वह वैतनिक और अवैतनिक दोनों हो सकते हैं। ऑप्शन डी। एनजीओ संगठनों की जो सदस्यता होती है वह स्वैच्छिक या अनिवार्य या बाध्यकारी। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब है, स्वैच्छिक। समाज की दर वह संस्था है जो सरकार नहीं किंतु समाज के लिए कार्य करती है, क्या कहलाती है? सही जवाब है ऑप्शन बी, गैर सरकारी संस्था। एनजीओ की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं? तो स्वैच्छिक व सबल, सामाजिक सेवाएं प्रदान करना, निस्वार्थ भाव से काम करना, उपयुक्त सभी। एनजीओ का जो कार्य नहीं है वो क्या है इनमें से? ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही जवाब है, राजनीतिक पार्टियों का प्रचार करना। एनजीओ के अंतर्गत क्या आते हैं? तो एनजीओ के अंतर्गत सामाजिक, मजदूर संघ है, व्यापारिक, धार्मिक संघ, खेला केला, सब ये सब जो दिया है सभी। ऑप्शन यहाँ डी सही जवाब है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार एनजीओ के जो प्रकार हैं कितने प्रकार के हैं? ऑप्शन बी, 2 प्रकार के। वर्ल्ड बैंक के अनुसार कौन सा एनजीओ का प्रकार नहीं है?
तो एनजीओ के दो प्रकार हो गए, पहला हो जाएगा ऑपरेशनल एनजीओ, दूसरा है एडवोकेसी। तो तीसरा यहाँ जो दिया ये नहीं होगा, ऑप्शन सी। किस एनजीओ का मुख्य उद्देश्य विकास से संबंधित नीतियों को डिजाइन करना व लागू करना होता है? ऑप्शन यहाँ पर आपका ये सही जवाब होगा, ऑपरेशनल एनजीओ। जनता की शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी कहाँ संभव नहीं होती है? विशाल राष्ट्रों में। लोकतंत्र में व्यवस्थापिका का जो चुनाव किया जाता है वह किसके द्वारा? ऑप्शन सी, जनता के द्वारा। कार्यपालिका का जो चुनाव किया जाता है किसके द्वारा? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का जो चुनाव है वह व्यवस्थापिका के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन की पहली परिभाषा देने वाला संकल्प जो कि पारित किया गया है कब? वर्ष होगा 1950। प्रशासन पर लोक कल्याण हेतु दबाव कौन डालता है? यहां पर सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि। 26 है कि दबाव समूह किस प्रकार के होते हैं? तो राजनीतिक, व्यवसायिक व आर्थिक व जातिगत, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। जनभागीदारी के मार्ग में सबसे बड़ी जो बाधा है वह क्या है? जनभागीदारी के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा, यहाँ पर जो आंसर इन्होंने दिया है डी दिया है, तो जिनके पास बुक वगैरह है वो अपना सही कर लेंगे। ठीक है, 26, 27 का इन्होंने डी बताया है जो कि गलत होगा। इन्होंने बोला है इनमें से कोई नहीं, तो 27 का डी है और इनमें से कोई नहीं बताया है जो कि यहाँ पर गलत, यहाँ पर ए कर लीजिएगा, क्योंकि जन भागीदारी में जो मार्ग सबसे बड़ी बाधा होगी अशिक्षा है और जो जागरूक नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ सही जवाब होगा। जन भागीदारी के मार्ग की प्रमुख बाधाएं क्या हो सकती हैं? तो नौकरशाही की नकारात्मक प्रवृत्तियां है, राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रभाव है, दबाव गुटों का अल्प विकास, उपर्युक्त सभी सही जवाब यहाँ बनेगा। पंचायती राज में लोक सहभागिता का जो विकास तभी होगा जब जनता का सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर ऊंचा हो, जनता को राजनीतिक अधिकारों से संपन्न किया जाए। ऑप्शन यहाँ पर सी सही जवाब बनेगा। सामूहिक जनभागीदारी के कितने मॉडल हैं? यहाँ पर कहोगे 4 प्रकार। ऑप्शन यहाँ पर ही सही जवाब होगा। जनभागीदारी मॉडल के जो प्रकार 4 बताए गए हैं उनमें से पहला आप देखोगे नौकरशाही मॉडल, दूसरा है मिशनरी मॉडल, और तीसरा होगा सहभागी मॉडल, और चौथा है श्रृंखला सहभागी मॉडल। तो ये 4 मॉडल हैं जनभागी मॉडल के प्रकार। उपयुक्त यहाँ सही सब जवाब होगा। अगला है भारत में जनभागीदारी के किस मॉडल को अपनाने के दुष्परिणाम हुए हैं? तो वो है मिशनरी मॉडल। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। ठीक है, तो इस मिशनरी में जो है जो नौकरशाही है उसको आप देखोगे तो विकेंद्रीकरण के बिल्कुल विपरीत। अगला है आपका किसी संगठन यानी किस संगठन का प्रमुख उद्देश्य समाज को चलाने वाले विशिष्ट कारकों को बढ़ावा देना है? यहाँ पर सही जवाब होगा एडवोकेसी एनजीओ। लॉजिंग पेशकाग्र लॉजिंग है और पेशकाग्र है वह सक्रियवादी गतिविधियों को जो बढ़ावा देना है। यहाँ पर सही जवाब बनेगा वो है एडवोकेसी एनजीओ का। एनजीओ के अन्य नाम क्या है? एनजीओ के नाम जो अन्य है वो है स्वैच्छिक संगठन है, तीसरा क्षेत्र संगठन अम्ब्रेला। ऑप्शन यहाँ पर डी सही जवाब बनेगा। एनजीओ के प्रमुख उद्देश्यों में जो शामिल है वह क्या हो सकता है? तो सामाजिक असमानता को दूर करना, पर्यावरण सुरक्षा जागरूकता है, गरीबों वंचितों को उचित सहायता देना है। उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी सही जवाब है। एनजीओ की जो शुरुआत मानी जाती है वो कब से मानी जाती है? वर्ष होगा 1889 ईस्वी है। एनजीओ रोटरी इंटरनेशनल के रूप में जो डेवलप हुई है वो कब हुई है? वर्ष होगा 1905। तीसरी शताब्दी के प्रारंभ में एनजीओ के प्रमुख जो कार्य थे वह क्या थे? तो गुलाम विरोधी आंदोलन करना है, महिला मताधिकार आंदोलन हो गया, शस्त्र निरस्त्रीकरण आंदोलन। यहाँ पर सभी जवाब जो बिल्कुल सही है
उपर्युक्त यहाँ पर सभी सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों इसी 39 प्रश्नों के साथ आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है और आंसर की में यहाँ पर ए कर लीजिएगा। तो इसी तरह चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है। इस बुक का पूरा आपका कंप्लीट हो गया। यूपी स्पेशल बचा हुआ है जो कि नेक्स्ट डे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अच्छे से थ्योरी के पार्ट प्लस MCQ को अच्छे से कर लीजिएगा जिनको RWA से कंप्लीट करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।